वैस दिन भर क्या रहा और जहां आप मौजूद हैं वहां भी क्या ऐसी स्थिति है कि सब ऊपर वाला ही देखे, जिम्मेदार से कोई मतलब नहीं? बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि सेक्टर 50 के अंदर हमारी मौजूदगी है। सेक्टर 50 क्योंकि मार्केट का एरिया है, ज़्यादातर यहाँ पे चहल पहल रहती है। और फिर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि साठगांठ कैसे होती है, क्योंकि अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकेसेर भाजी टकासेर खाजा, इसको पहचानिए। क्योंकि इस तस्वीर में आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही होगी वहाँ तक आपको गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन जो आपको एक गाड़ी की तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है, जो गाड़ी बिल्कुल रोड पे खड़ी है, ये नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग है और गाड़ी आपको रोड पे नजर आ रही होगी। आखिरकार जाम क्यों ना लगे? क्योंकि जो अथॉरिटी की जगह है वहाँ पर गाड़ी नहीं है, सड़क पर गाड़ी है। इतना ही नहीं, 3470 एरिया स्क्वायर मीटर के तौर पे इसको नोएडा अथॉरिटी की तरफ से दिखाया गया है, जो कागजों के अंदर मौजूद है, जिसकी ठीक है। लेकिन ओवैस ठीक है, जो कागजों के अंदर दिखाया गया है अथॉरिटी के सीईओ से उतने में ही पार्किंग हो रही है क्या? उतने में ही पर्ची काटी जा रही है? अलग से भी पर्ची काटी जा रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको ठीक एक तस्वीर सामने जो नज़र आ रही है वही तस्वीर है जो अवैध पार्किंग के रूप में है। क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहां पर हमारी मौजूदगी है, ये वाला एरिया जिसको 3470 स्क्वायर मीटर दिखाया गया है जो पार्किंग का है, लेकिन इसके ठीक सामने पूरी तरह से ठेकेदारों के द्वारा जगह को कब्जाया गया है और वहां पर गाड़ियां लगवाई गई हैं। आप देख सकते हैं आड़ी तिरछी गाड़ी भी आपको खड़ी हुई नजर आ रही होगी। यही कारण है कि जाम लगना शुरू हो जाता है। और देखिए जाम लगना शुरू हो भी गया है, क्योंकि एक गाड़ी अगर तिरछी खड़ी होती है तो लगातार जाम की जो तस्वीर है वो बिल्कुल ठीक सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से लगना शुरू होता है। वही साठगांठ कैसे चलती है, आपको इस पूरी जगह पर आप कहीं पर भी जाएंगे आपको कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको एक बोर्ड देखना है, उसको ढूंढना है, तो वो बोर्ड बिल्कुल इस तरह छिपा हुआ होगा कि जिस पे दर लिखी हुई है ताकि कोई पहचान ना सके कि आखिरकार वसूली कितने की हो रही है। ये पूरा हरा भरा पेड़ है और इसके ठीक पीछे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा जिस पे दर लिखी गई है, रकम लिखी गई है साफ तौर पर कि आधे घंटे का चार्ज कितना है, 1 घंटे का कितना है, 2 घंटे का कितना है। लेकिन इस बोर्ड को आदमी कौन कार से उतर कर पढ़ने के लिए आएगा, इसको कौन ढूंढेगा? क्योंकि ये एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। और अवैध वसूली का धंधा जो ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है, ये उसकी एक तस्वीर है, क्योंकि तस्वीर अपना आप में बोलती है और बोलती हुई तस्वीर ये दिखाती है कि देखिए 20 रुपए की जगह 80 रुपए तक भी वसूल लिए जाते हैं। वहीं 3470 स्क्वायर मीटर का जो एरिया तय किया गया है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, आला अधिकारियों की मिली भगत के साथ जो अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं उनकी साठगांठ ये कहती है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये वो एरिया है जो निर्धारित किया है। लेकिन इसके ठीक सामने की तस्वीर ये बयां करती है कि ये सब जो एरिया है ठेकेदारों के द्वारा कब्जाया हुआ है। जहां पर जो गाड़ियां आपको खड़ी हुई नजर आ रही है, ये वो गाड़ियां हैं जिन्होंने 80-80 रुपए या फिर ज़्यादा रकम देकर इस साइड में खड़ी की हुई हैं। लेकिन हम आपको यहाँ से चलते हुए एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें समय लगेगा, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है वो सब ठेकेदारों के द्वारा जो अवैध ज़मीन है उसको कब्जाने के बाद यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पर हमने जो पार्किंग का जिनके नाम पे ठेका है उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया था और वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने कैमरा देखा तो वो 9-2-11 होते हुए यहाँ से नजर आने शुरू हुए। अधिकारियों के जो दावे हैं, अधिकारियों के जो आश्वासन है वो लगातार मंगलवार आपके पास आते हैं। तनवीर जफर अली जी जुड़े हुए हैं। तनवीर जफर अली जी ने जो बात कही वही बात आमिर भी कह रहे हैं। आमिर का रुख करते आ रहे हैं तनवीर जी। आमिर बोलिए आप। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, पहले आपको एक बड़ी मजेदार चीज है जो मतलब आप ये समझिए कि शायद इस समय अगर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ सुन रहे होंगे तो जरूर इसका संज्ञान लेंगे। 10 रुपए का बिस्कुट आता है भैया, 10 रुपए के बिस्कुट लेने के लिए अगर कोई बाइक से या कार से उतर जाए तो उससे पार्किंग कितना वसूला जाता है। अब यहाँ के लोगों से सुनिए, मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ के लोगों से सुनिए। अगर कोई आपकी दुकान में 10 रुपए का बिस्किट लेने आता है तो उसको कितना रुपया अलग पार्किंग के देने होते हैं उन्हें जबरन, अगर नहीं देते तो ये बदतमीजी करते हैं उनके साथ। और हमारी दुकान है सामने, दोनों दुकान देखेंगे आप, मेरी दुकानें हैं वो, ये जबरन हमसे ही पार्किंग वसूलते हैं। आपसे वसूलते हैं? मतलब 10 रुपए पे आपने कितने रुपए कमाए?
हमने कुछ नहीं, 1 रुपया कमाया। 1 रुपया कमाया होगा, 50 पैसे या 25 पैसे कमाए होंगे। बस 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 आपको या तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा या तो उसको पैसा पैसा देना पड़ेगा। जबरन यहाँ पे माफियागिरी चल रही है इनकी बिल्कुल। अच्छा, तो महीने में कितना पैसा देना पड़ता है? 600 रुपए 500 रुपए कुछ भी मांग लेते हैं, तो मुंह खोल के मांग लेते हैं। अगर इनसे थोड़ा ना बोला जाए तो जबरदस्ती करते हैं पैसों के लिए। कम से कम आपकी दुकान के सामने आपके पास तो कम से कम एक पार्किंग की जगह होनी चाहिए ना, है वो देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है पैसा इनको, नहीं तो बदतमीजी आपको भी पैसा देना पड़ता है। अपना को नहीं, आपको भी? हाँ देना पड़ता है सर। आप क्या करते हैं? मैं सर कभी कभी यहीं पे रहता हूँ पास में, लेकिन कभी कभी यहाँ पे मार्केट में कुछ सामान परचेज करने के लिए आ जाता हूँ, तो देना कितना रुपए आप पार्किंग देते हैं? 20 रुपये लेता है पार्किंग के। पार्किंग गाड़ी का 4 व्हीलर का है 2 व्हीलर का? 4 व्हीलर का सर। 4 व्हीलर का। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि कोई 10 रुपए का बिस्किट भी लेने आ रहा है, 2 मिनट के लिए रुक रहा है, या एटीएम से पैसा निकाल रहा है, तो उसको 30 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये हालत हो चुकी है।